अस्सलाम वालेकुम। तो ज़ंजीरें ड्रामे की 8वीं एपिसोड यानी कि किस्त नंबर 8 जो है वो भी आ गई, वो भी देख ली और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था एपिसोड में। शेरदिल जो था कबीले का सरदार उसके मरने के बाद जो एक आफ्टरमैथ होती है फ़ौरन वाली, अभी मतलब लोग रोने-धोने पीटने की फ़ेज़ के अंदर हैं। सारी एपिसोड इसी के अंदर गुज़र गई, सब लोग एक-दूसरे से जो ताज़ियत है वो कर रहे हैं इस वक़्त। बीबी जान, बी जान व्हाटएवर जो हैं उनका बुरा हाल हुआ हुआ ज़ाहिर है कि उनका एक बेटा जवान बेटा मर जाए तो इंसान को फ़ीलिंग होती है। वो उसके अंदर हैं, सेहर हाशमी को एज़ यूजुअल बहुत एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम दिया जा रहा है। और एज़ यूजुअल उनका कोई ड्रामा हो और वो मर्दों के गले ना लगें तो हो नहीं सकता। लिहाज़ा इस दफ़ा उन्हों मौका देख के जो ड्रामे में उनके भाई बने हुए हैं, उनके गले पड़ गईं। उनसे चिपक-चिपक के उन्होंने जो है वो रोना-पीटना सारा का सारा कर दिया और शहर से दोस्त आ गए हैं सरबुलंद के, उन्होंने आके ताज़ियत कर ली है। जो दोस्त इसके पहले आए थे ना शिकार पर वही वाले। और उसके अलावा थोड़ा-सा उन्होंने फैमिली डायनामिक्स उसके दिखा दिए लड़के के जो अमीर गिलानी है, कि बहन को बहन ऐसी दुबई से आई थी, वो ऐसे छलांग मार के वापस जा रही हैं, अजीब-ओ-गरीब उनका भी एक है, बस निकालना था उनको ड्रामे की कहानी से। उनको इतनी पेमेंट मिली थी, तो बस उनको ज़रा-सा दिखाया कि वो फ़ौरन चली गईं। ऐसा भी क्या हो गया आदमी की दुबई से चला आ रहा है, कह रहा है मैंने तुम्हारे लिए कोई शॉपिंग नहीं करी, आप ड्यूटी फ्री से कुछ ले लेते हैं, आप पाकिस्तान में आके किसी ज्वेलर के यहाँ से ऑनलाइन कोई चीज़ मँगा लेते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। लेकिन ख़ैर चलें, वो खाली हाथ आ गईं, डंडे हिलाती हुई चलें, इट्स ओके। और ये हो गया उसके अंदर तो वो एक ताज़ियती एपिसोड थी, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। सिर्फ़ जो चीज़ मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रही है इस ड्रामे में बार-बार वो ये कि जो उन्होंने पठानों के रहन-सहन का तरीका दिखाया है, पख्तून ट्राइबल जिस जो एरिया के लोग होते हैं। एक किसी ने रिव्यू के ऊपर जो है कमेंट किया उसमें लिखा कि क्यों उनके अंदर कोई चेंजेज़ नहीं आए, क्या उनको नए ज़माने की हवा नहीं लगी? वहाँ तो ख़ैर मैंने कोई बहस नहीं करी बेकार की। बात कहने की ये है कि देखें अगर एक ज़माना जो है वो नंबर 5 पे लेट्स से खड़ा हुआ था, दूसरा ज़माना जो है नंबर 2 पे खड़ा हुआ था। अगर वक़्त तेज़ी से चेंज हुआ तो 5 नंबर वाला 7 पे चला गया तो 2 नंबर वाला जो है ना वो सिर्फ़ 4 पे ही आया होगा अभी, वो 7 पे नहीं एक साथ पहुँच जाएगा। ठीक है, इंटरनेट आ गया, सब कुछ है, लेकिन यही तो बात है कि ट्राइबल एरियाज़ के अभी भी बहुत सारे किस्से, वाक़ये, खबरें ऐसी आती हैं जो पता चलता है कि वो लोग अपनी एक जो उनकी जद्दी-पुश्ती चीज़ें हैं ना, उनसे नहीं हटे। उनके बहुत सारे कस्टम्स अभी भी चेंज नहीं हुए, चेंज हो जाते तो जो मारा-मारी वहाँ होती है, जो ज़्यादतियाँ होती हैं, जो गलत चीज़ें हैं, सही चीज़ों की तो मैं बात ही नहीं कर रही। जो चीज़ें वहाँ बुरी होती हैं, गलत होती हैं, भी लोगों को मार देना, जान लेना, ना गैरत के नाम पे औरतों को कत्ल कर देना टाइप की बातें वहाँ पर भी यकीनन होती हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो सिंध में क्या होता है, पंजाब में क्या होता है, पश्तूनों में क्या होता है, ये मैं एक बात जनरली वैसे कह रही हूँ कि जैसे ट्राइबल एरियाज़ में दिखाते हैं कि हमारी लॉ एंड ऑर्डर उनका अपना होता है। अब उसके अंदर ज़ाहिर है कि वो लॉ एंड ऑर्डर सदियों से चला आ रहा है, उसमें कोई चेंजेज़ नहीं हुए होंगे। अपैरेंटली जो हमें मीडिया पे दिखाते हैं। तो उसके अंदर थोड़ा ही चेंज आया है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया, ठीक है ना? तो ये मेरे कहने का मकसद था कि वो लोग अभी भी अपनी उन रस्मों-रिवाज से कनेक्टेड हैं। उन्होंने उन रस्मों-रिवाज को तार के नहीं फेंक दिया। तरक्की वहाँ हो गई है, थोड़ी हो गई है। देखिए तरक्की अगर हो गई होती, कोई बिजली-पानी का बहुत अच्छा इंतज़ाम हो गया होता, कोई बड़ी अच्छी उनको सड़कें मिल गई होती। कोई बहुत अच्छी उनको नौकरियाँ मिल गई होती, कोई बहुत उनकी गुर्बत और मजबूरी और परेशानी को दूर कर दिया जाता, तो कोई कमाल की आप उसको तरक्की कहते हैं। अगर किसी आदमी ने टिकटॉक देखकर नाचना शुरू कर दिया, तो इसको आप तरक्की तो नहीं कह सकते ना, ये तरक्की नहीं है। ये सिर्फ़ ये है कि एक ज़माने की हवा सी लग गई। लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि कबायली इलाकों के अंदर लड़कियाँ अभी भी इतनी बोल्ड होंगी और वो जो सहर हाशमी वाले किरदार कर रही होंगी। पता नहीं क्यों मुझे अजीब लगता है कि ट्राइबल एरिया की उनको लड़की दिखाया है और वो मंगेतर के कभी गिरेबान के बटन लगा रही हैं खड़ी हुई, कभी वो जो है वो रात को जा के उससे मिल रही हैं, गले लग रही हैं, तो वो बिल्कुल ख़ैर समझ से बाहर है। उनके बारे में पहले ही बात कर चुकी हूँ, मैं फ़िज़ूल अपना वक़्त मज़ीद उन पे ज़ाया नहीं करना चाह रही। लेकिन इसके अंदर जैसे मर्दों को दिखाया है रोते हुए और जैसे अब सोहराब को दिखाया है कि बीवी के सामने बैठ के वो आँसू बहा-बहा के और रुमाल से आँसू पोंछ रहा है। तो वो चीज़ जो है थोड़ी-सी मुझे ऐसी लग रही है कि ट्राइबल एरियाज़ के अंदर मर्दों को और औरतों को तो बड़ा सख्त जान और उस किस्म का दिखाते हैं कि जी वो तो गैरत के नाम पे मर भी जाते हैं, जान दे भी देते हैं, ले भी लेते हैं। ये कौन से मर्द हैं कि जो इनको इस तरीके से रोते-पीटते और हाय-हाय करते हुए दिखा रहे हैं? ये बात मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। कुछ लोगों ने रिव्यू के कमेंट में लिखा कि इनको जो है नाश्तों में डबल रोटियाँ खाते हुए दिखा रहे हैं, ट्राइबल्स नहीं इस तरह की चीज़ें खाते। मुझे नहीं पता कि वो क्या खाते होंगे, किसी किस्म की रोटी वगैरह शायद खाते होंगे या कोई दलिया स्टाइल की चीज़ें खाते होंगे या गोश्त-वोश्त हो सकता है वही खाते हों। आई डोंट नो। लेकिन ये है कि जो लोग वहाँ से ताल्लुक रखते हैं जब वो कमेंट में लिख रहे हैं कि भई हम तो नहीं डबल रोटियाँ इस तरीके से खाते और उन्होंने मतलब एक तो ये ना कि देखिए आप उनको दिखाते वो वाली फैमिलीज़ जो कि अब होती ट्राइबल लेकिन अब वक़्त गुज़रने के साथ वो चेंज हो गई हैं। ये तो नहीं दिखा रहा है ना ड्रामे में, तो आपने नाम ही ज़ंजीरें रखा है कि रिवायतों की और रिश्तों की और दुश्मनियों की ज़ंजीरें हैं। तो आप उनको दिखा ही रिवायती लोग रहे हैं। तो जब वो रिवायती हैं तो फिर स्टिक टू रिवायत। प्रॉब्लम यहाँ खड़ा हो रहा है कि आप उनको दिखा रहे हैं रिवायती लोगों की, कबायली ट्रेडिशनल कदामत पसंद लोगों की जो होती है ना कंज़र्वेटिव और अपनी रिवायतों के ऊपर चलने वाले और अपने उसूलों पे।
तो उनको फिर उसी स्टाइल का दिखाओ। रहन-सहन उनका बड़ा अंग्रेज़ी है और यकीनन तालीम याफ़्ता होंगे जबकि वो ये कह रहे हैं कि सरबलंद वाहिद लड़का जो इंजीनियरिंग पढ़कर आया है बाहर से किसी शहर से, तो इसका मतलब उसके बड़े भाइयों ने वहीं कहीं के स्कूल से पढ़ा होगा, थोड़े छोटे शहरों की यूनिवर्सिटियों से पढ़ लिया होगा। तो उनके अंदर ज़हनी तौर पर तो उनमें कोई चेंज नहीं आया। तो फिर वो वैसे अंग्रेज़ हैं, छुरी-काँटे से खाने के लिए वो अंग्रेज़ हैं। लेकिन वैसे सोच में उनकी कोई चेंज नहीं आया, वहाँ से उन्होंने कुछ नहीं सीखा। सेलेक्टिव उनकी जो है ना वो मेंटालिटी थी, ये बात मुझे बहुत अजीब उसके अंदर लग रही है। तो अच्छा ड्रामा है, अच्छी कहानी मैं फिर भी रिकमेंड करूँगी कि हाँ, जो लोग नहीं देख रहे हैं इस ड्रामे को वो देखें, वाक़ई बहुत अच्छा ड्रामा है। और लेकिन ये है कि थोड़ी-सी इसके अंदर जो है ना ये चीज़ एक तो औरतों की बोल्डनेस मेरी समझ में नहीं आ रही कि किस बात की है। इतनी हद से गुज़री हुई क्यों हैं औरतें जो हैं। मुझे सज्जल अली का कैरेक्टर थोड़ा ओवर लगा था। बहुत ज़्यादा बोल रही थी। आँखों में आँखें डाल के सीना ताने यहाँ खड़ी थी, वहाँ खड़ी थी। तो वो चीज़ मुझे उनकी भी अजीब लग रही थी। लेकिन ये कि बहरहाल चले उनका ओके सा किस्सा चल रहा है। लेकिन ये है कि ओवरऑल कहानी अच्छी है। रिकमेंडेड ड्रामा है कि हाँ, देखें अच्छा है।